हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फ्लाइट। सो आप सबको वेलकम करता हूँ करियर फ्लाइट पे। और आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बैंक रिलेटेड जो टॉपिक है ये, इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी नए व्यूअर्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक जो ये जो हमारे क्लासेस है वो सब तक पहुँचे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी में आपको मैं कुछ एक छोटा सा बेसिक बता दूंगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। नाउ सबसे पहले मैं बेसिक क्या बताना चाहता हूं इसमें आपको। जैसे आप लोग, जैसे आपको ये क्वेश्चंस दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में आपको कुछ इक्वेशन दिख रहा है जैसे कि बी ग्रेटर देन पी इक्वल टू एम, उसके बाद एक्स ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन टी, देन वाई इक्वल टू एच और आर ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन एन। इस तरीके का एक लंबा सा इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, देखिए कुछ भी आपको घबराना नहीं। इसमें देखो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, उसके बाद आपको क्या बोलेगा, कंक्लूजन देगा कुछ। जैसे इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है कि नंबर वन दिया है पी ग्रेटर देन एच, नंबर टू में क्या दिया हुआ है, पी इक्वल टू एच, और नंबर थ्री में दिया हुआ है आर ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए एक सिंपल सा लॉजिक यूज करना है। लॉजिक ये है कि जब आप इसको करोगे, ये जो आपको सिंबल्स दिख रहा है ना, हर एक सिंबल का एक आपका, आपको एक थोड़ा छोटा सा एक रूल बताऊंगा, वो आपको याद रखना है। जैसे कि अगर ग्रेटर देन सिंबल आ रहा है, सपोज मैं एक ऐसा इक्वेशन ले रहा हूं कि पी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन एच। सपोज ये इक्वेशन दिया, छोटा सा इक्वेशन है। इसमें क्या है कि अगर मुझे बोलना होगा कि पी ग्रेटर देन एच है कि नहीं है, तो फिर क्या करूंगा, सपोज मैंने इसको ऐसा कर दिया, ये ठीक है, इक्वेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब इसमें मैं ये बोलूंगा कि जैसे ही ये जो आपका सिंबल्स होता है, इसको आप मान के चलो दीज आर डोर्स, ये कोई एक दरवाजा है। ठीक है, कोई भी दरवाजा है। अब ये जो डोर है ये किस साइड से खुला हुआ है, ये इस साइड से खुला हुआ है। जैसे सेम वे अभी इसमें इक्वल टू है, इक्वल टू मतलब क्या है, इसमें कोई डोर ही नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, आप दोनों साइड से आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका डोर इस साइड से खुला है, अगर ये वाला सिंबल होगा तो डोर जो है इस साइड से खुला रहेगा। क्लियर है? तो अभी क्या करेंगे, जैसे ये डोर का कंसेप्ट है मैंने आपको बताया, अब क्या है कि ये पी टू एच पहला कंक्लूजन बोल रहा है। तो मतलब जो डोर है वो पी की तरफ से खुला हुआ है और मुझे जाना कहां पर है, एच तक जाना है। अब पी से चलेंगे एच तक, देखो पी से दरवाजा खुला। अब देखो अब इक्वेशन में चलेंगे, इक्वेशन में पी से हम लोग शुरू करेंगे। पी से हम लोग कहां जा सकते हैं, ए तक जा सकते हैं, दरवाजा क्योंकि खुला हुआ है। ए से हम लोग क्या बी तक जा सकते हैं, राइट, बी तक भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही बी से हम लोग एच तक जाने का कोशिश करेंगे, तब क्या दिख रहा है कि ये जो डोर है ये किस तरफ से खुला हुआ है, ये एच की तरफ से खुला हुआ है। दैट मीन्स हम लोग को इधर क्या होगा कि एक ब्लॉकेज मिल गया है। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा कि ये बी से हम लोग एच तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, जब नहीं जा पाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है गलत हो गया, इसका मतलब हुआ ये, समझ रहे हो। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट क्या है, लेकिन अगर यही इस चीज को सपोज, ये सपोज मैं बोल रहा हूं कि ये होता, तब हम लोग बोलते कि ये एच तक जा सकता, तो ये करेक्ट है, करेक्ट, उस केस में ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं और एक चीज करता हूं, अगर ये मैंने इसमें छोटा सा चेंज कर दिया, मैंने क्या किया, ग्रेटर की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया तो अभी भी हम लोग पी से एच तक जा सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इस पे ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल आ गया है ना, और इसका कंडीशन क्या है, ये जो सिंबल है या ये जो सिंबल है, इसका कंडीशन एक ही है कि जो रास्ता इसका पड़ेगा उसमें एक बार कम से कम उसको अपना सिंबल चाहिए, एक बार कम से कम उसको चाहिए, मैंडेटरी एक बार। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हर बार उसको दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल मिला है, लेकिन ग्रेटर देन सिंबल नहीं मिला है। तो इसलिए क्या हो गया, सिंबल जो है उसको एक बार भी अपना वाला नहीं मिला। तो इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, इस केस के लिए गलत हो जाएगा, समझ गए। अगर लेकिन एक भी इधर से हटा दे, तब क्या होगा कि दो बार मिला लेकिन एक बार तो उसको अपना सिंबल मिला, दैट मीन्स वो करेक्ट है, राइट। लेकिन अगर इसमें सिंबल होता ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तब क्या होगा, तब लेकिन हर बार उसको अपना सिंबल चाहिए, ये इसका कंडीशन है, हर बार उसको अपना सिंबल चाहिए। एक बार भी अगर मिस आउट हो गया तो ये गलत, समझ गए। इसको हर बार अपना सिंबल चाहिए। सेम ये वाला सिंबल होने से भी हर बार अपना सिंबल चाहिए। लेस देन वाला होगा तो फिर एक बार कम से कम उसको अपना सिंबल चाहिए। इक्वल टू के लिए क्या है, इक्वल टू के लिए भी वही कहानी है, हर बार उसको अपना ही सिंबल चाहिए।
इतना ही आपको बात जानना है। ये अगर क्लियर है तो फिर आपको लिए कोई मुश्किल नहीं है ये टॉपिक। चलो अभी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, कंक्लूजन मैंने लिख लिया है। अब मुझे जो दिख रहा है स्क्रीन पे, अब देखो पी से एच तक जाना है और मुझे ये दिया हुआ सिर्फ है ना, पी से एच तक जाना है। अब पी से जब हम लोग एच तक जाएंगे, क्या मैं पी से एच तक जा सकता हूं? पहले तो देखो हम लोग का जो स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, स्टेटमेंट इसमें ऐसे दिया हुआ है कि बी ग्रेटर देन पी इक्वल टू एम कॉमा एक्स ग्रेटर देन बी, एक्स ग्रेटर देन बी लेस देन टी दिया हुआ है, कॉमा वाई इक्वल टू एच एंड एच इज लेस देन इक्वल टू एक्स। और फिर क्या दिया हुआ है? आर ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन एन। ठीक है, ओके, ये हम लोग को दिया हुआ है। अब देखो, अब हम लोग को पी से एच तक जाना है। पी से जब एच तक जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? अभी देखो ये जो है, इसमें अगर देखोगे पी इधर दिख रहा है आपको, पी से हम लोग कहां जा सकते हैं? इक्वल टू मतलब कहीं भी जा सकते हैं, मतलब पी से हम लोग एम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे जाना है एच तक जाना है। अभी कहीं पर एम आपको दिख रहा है क्या? दूसरा कहीं पर भी आपको एम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब क्या हो गया कि आपका जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है। एम क्योंकि इधर ही है, एम के बाद हम लोग इधर में कोई भी हम लोग को लिंक नहीं मिल रहा है कि जहां से हम लोग मूव करें आगे, जिससे कि मैं एच तक पहुंच सकूं। एच तक पहुंचने के लिए आइधर मुझे वाई तक जाना पड़ेगा, नहीं तो एक्स तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्योंकि हम लोग एम तक पहुंच पा रहे हैं और एम के बाद तो वो रास्ता ही नहीं है जाने का, तो ये हो गया मेरा गलत। अब नंबर टू पे चलेंगे, पी इक्वल टू एच। अब पी इक्वल टू एच का कंडीशन क्या है कि पी से एच तक जाना है और हर बार रास्ता में अपना सिंबल चाहिए। तो पी इक्वल टू एम तो मुझे मिल गया। ठीक है, अब एम तो इधर है ही नहीं, कहां पर लिंक करेंगे? तो सेम वही कहानी हो गया, इसमें भी वही, नहीं कर पाएंगे, गलत हो गया। अब आर से एक्स तक जाना है इस बार। आर से कहां जाना है? एक्स तक जाना है। आर से एक्स तक जब जाना है तो आर से मैं कहां जा सकता हूं? वाई तक जा सकता हूं। ठीक है, वाई से मैं कहां तक जा सकता हूं? एन तक जा सकता हूं। लेकिन एन के बाद जो है मुझे कोई लिंक नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा कि सारे के सारे रास्ते जो है मेरे ब्लॉक हो गए हैं। तो ये तीनों ही तीनों कंक्लूजन गलत है। दैट मीन्स इसमें ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा? नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। करेक्ट? ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पे इक्वेशन हम लोग का क्या दिया हुआ है? एफ इज लेस देन जी, जी इज लेस देन डी, डी इज लेस देन एच, एच इज ग्रेटर देन सी, और एफ इक्वल टू एफ, उसके बाद हल लिख रहा है हम लोग एफ इक्वल टू सी, सी इज लेस देन ए। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, कंक्लूजन मेरे पास, कंक्लूजन इसमें रुकिए थोड़ा सा इसमें एरर है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, कंक्लूजन में आ जाएगा, नंबर वन पे आ जाएगा जी इज लेस देन सी आना चाहिए, और नंबर टू पे आ जाएगा एच इक्वल टू ए, एच इक्वल टू ए। ठीक है, एच इक्वल टू ए होना चाहिए कंक्लूजन। ओके, हाँ अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग का ये साफ पता लग रहा है, ये क्वेश्चन जो है ये कॉमा दे के रखेंगे इसमें। अब देखो पहला कंडीशन क्या है? जी, सी से हम लोग को जी तक जाना है, क्योंकि दरवाजा जो है इस साइड से खुला हुआ है, तो सी से हम लोग जी तक जाएंगे। तो अभी देखो सी से क्या मैं जी तक जा सकता हूँ? सी से मैं कहां तक जा सकता हूँ? देखो सी जो है इधर अगर देखेंगे तो इधर से सी में से एच तक नहीं जा सकते क्योंकि दरवाजा ब्लॉक है। लेकिन इधर अगर देखें तो सी से हम लोग कहां जा सकते हैं? इस साइड में नहीं जा सकते क्योंकि ए तक नहीं जा सकते क्योंकि ब्लॉक है। लेकिन सी से मैं डेफिनेटली एफ तक जा सकता हूँ, राइट? अगर मैं एफ में पहुंच गया मतलब मैं इधर पहुंच गया, इसका मतलब तो ये हो गया मैं इधर भी पहुंच गया। अब एफ से मुझे जाना कहां तक है? मुझे जाना तो है सी तक, जी तक है। लेकिन एफ से प्रॉब्लम क्या है कि दरवाजा तो ब्लॉक है, तो नहीं जा पाएंगे। तो ये गलत। जब जा ही नहीं पा रहे तो कंडीशंस का बात तो बाद में आएगा, तो गलत। सेकंड, एच इक्वल टू ए। अब एच इक्वल टू ए करेंगे तो देखो एच इक्वल टू ए के लिए आपको एच से ए तक पहुंचना है। आप एच से सी तक पहुंच सकते हैं, सी से देखिए आप ए तक नहीं पहुंच पाओगे, तो एक गलत। दोनों ही गलत है, तो इस केस में भी आपका कंक्लूजन कौन सा होगा? नाइदर कंक्लूजन वर नॉट टू फॉलोज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री पे। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री पे हम लोग का दिया हुआ है
n is less than equal to g, g is less than v, v is greater than q, उसके बाद एक मिनट, तो इसमें छोटा सा एक एरर है, जैसे कि s और p के बीच में s इज इक्वेशन होना चाहिए ऐसा, n ग्रेटर देन लेस देन g, लेस देन इक्वल टू g, g इज लेस देन v, v ग्रेटर देन q, उसके बाद s ग्रेटर देन इक्वल टू p, p इज ग्रेटर देन q, p इज ग्रेटर देन q एंड q इज ग्रेटर देन l। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन होगा z इज लेस देन i इक्वल टू s। और कंक्लूजन्स मेरे क्या क्या दिए हुए हैं, कंक्लूजन नंबर 1 इज i ग्रेटर देन l, नंबर 2 g ग्रेटर लेस देन p, ठीक है, g लेस देन p। अब देखो, अभी आपको जाना कहां से, i से l तक है, तो i से क्या मैं l तक जा सकता हूं, i से मैं s तक जा सकता हूं, i से मैं z तक जा सकता हूं, दोनों साइड में जा सकता हूं। अब l तक पहुंचने के लिए मुझे s तक पहुंचना जरूरी है, तो मैं i से s तक जा सकता हूं, इक्वल टू साइन है। अब s से मैं क्या p तक जा सकता हूं, p से q तक जा सकता हूं, और q से मैं l तक भी जा सकता हूं। दैट मीन्स ये मैं जा तो सकता हूं। अभी कंडीशन मेरा क्या है कि सिंबल कौन सा है, सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन सिंबल। दैट मीन्स एक बार कम से कम उसको रास्ते में एक बार दिखना चाहिए। तो ये अभी s से p तक गया है, अभी तक नहीं दिखा। जब p से q तक गया तो मुझे एक बार दिख ही गया है, तो एक बार कम से कम दिखना चाहिए, तो दिख गया तो फिर ये करेक्ट है, करेक्ट ना। नंबर 2, p से कहां तक जाना है, g तक जाना है। अब p से जब g तक जाएंगे तो p से p मुझे इधर दिख रहा है, p से मुझे g तक जाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं v तक जाना पड़ेगा। तो क्या मैं v तक पहुंच सकता हूं, p से मैं q l तक जा सकता हूं, और फिर हाँ q तक जा सकता हूं ना। तो p से मैं q तक जाऊंगा तो q से तो इधर पहुंच जाऊंगा, लेकिन q से मैं कहा नहीं जा सकता, v तक नहीं जा सकता, क्योंकि डोर जो है मेरा क्लोज है। तो ये वाला कंक्लूजन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत है। ओके, क्योंकि मुझे p से g तक जाना था, p से q तक पहुंच सकता हूं, q पहुंच गया, लेकिन g तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये दिक्कत है। तो मेरा इस केस में क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, m इज ग्रेटर देन c, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। उसके बाद और मुझे डाटा लगेगा, उसके लिए 4 कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट। तो m इज ग्रेटर देन c, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, फिर दिया हुआ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, उसके बाद I इज लेस देन इक्वल टू l, l इज लेस देन इक्वल टू o, o इज इक्वल टू p, ठीक है। उसके बाद देखो I इज ग्रेटर देन इक्वल टू q इक्वल टू t। नाउ कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोल रहा है, c इज ग्रेटर देन q, और नंबर 2 बोल रहा है t इक्वल टू c, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, c से मुझे q तक जाना है, c से जैसे q तक जाना है तो c से q तक जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, c से मैं q तक मुझे जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इधर तक आना पड़ेगा। तो देखो मुझे i तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो फिर t तक पहुंचना पड़ेगा। क्या मैं c से d तक पहुंच सकता हूँ, p तक पहुंच सकता हूँ, p से मैं कहाँ जा सकता हूँ, o l,
और आई तक जा सकता हूँ, आई से फिर मैं क्यू तक जा सकता हूँ, जा तो सकता हूँ। अब क्या मुझे रास्ते में एक बार कम से कम उसका अपना सिंबल मिला? सी से जब डी तक गया नहीं मिला, डी से पी तक गया नहीं मिला, पी से ओ तक गया नहीं मिला, ओ से एल तक गया नहीं मिला, एल से मैं आई तक पहुंच गया, अभी तक नहीं मिला, और आई से मैं क्यू तक पहुंच गया, लेकिन मुझे एक बार भी उसको अपना सिंबल नहीं मिला। मतलब ये वाला सिंबल मुझे नहीं मिला, मुझे क्या मिला? ये वाला मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो क्या होगा? पहुंच तो गए लेकिन सिंबल जो है उसको अपना वाला सिंबल नहीं मिला, दैट मीन्स ये गलत है। ठीक है। नंबर टू, टी इक्वल टू सी। जब टी इक्वल टू सी के लिए भी कंडीशन क्या है? हर बार अपना सिंबल चाहिए। तो टी इक्वल टू सी कर लिए, देखो सी कहां पर है? ये सी हो गया। और टी को आप कहीं पर भी इधर पहुंच जाओ, लेकिन इक्वल टू सिंबल तो आपको मिलने वाला है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे? ये भी हो गया गलत। दैट मीन्स ये दोनों ही इसमें गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्या, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में हम लोग का क्वेश्चन है, इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, m इज ग्रेटर देन r, r इक्वल टू b। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है p इज लेस देन इक्वल टू k, k इज लेस देन l, l इज लेस देन y। और एक इक्वेशन दिया हुआ है p इज ग्रेटर देन s इक्वल टू z। और कंक्लूजन्स मेरे क्या दिए हुए हैं? कंक्लूजन्स मेरे दिए हुए, नंबर 1 इज s इज लेस देन y, नंबर 2 y इज ग्रेटर देन b, नंबर 3 k इज लेस देन m। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को क्या जाना है? पहले y से s तक जाना है। क्या मैं y से s तक जा सकता हूं? ये y से मैं ऐसे इधर, मतलब मुझे p या z तक जाना है। y से मैं कहां तक जा सकता हूं? मुझे s तक जाना है, तो p और z तक पहुंचना पड़ेगा। p क्या मुझे इधर है? नहीं है। y से मैं m तक, r तक जा सकता हूं, b तक जा सकता हूं। ठीक है, ओके। फिर पहुंचना तो मुश्किल लग रहा है इस बार आपका। अब देखेंगे y से हम लोग s तक जाने के लिए रास्ता हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इधर में m तक जा सकते हैं, r तक जा सकते हैं, b तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी लिंक जो है उसके बाद हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, तो रास्ता हम लोग को नहीं मिल पा रहा, तो ये गलत हो गया। अब सेकंड में देखो, y से b तक जाना है। क्या मैं y से b तक जा सकता हूँ? डेफिनेटली जा सकता हूँ। जब y से b तक जाएंगे तो, और कंडीशन क्या है कि एक बार कम से कम उसको अपना सिंबल मिलना चाहिए, तो ये करेक्ट है, सेकंड वाला। अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? m से k तक जाना है। क्या मैं m से k तक जा सकता हूँ? m से मैं r तक गया, b तक गया। ठीक है, अब k तक जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? l या y तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या मैं m से y तक पहुंच सकते हैं अगर इस साइड में जा पाते, क्योंकि लेकिन इस साइड में तो रास्ता ब्लॉक है। मैं r या b तक पहुंच सकता हूँ, और r या b से तो लिंक नहीं हो पा, तो ये भी मेरा गलत है, नहीं जा पाएंगे। तो मेरा ओनली कंक्लूजन टू, दैट मीन्स ओनली टू फॉलोज इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। सिक्स पे चलिए। सिक्स पे क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ इक्वेशन h इज लेस देन q, q इज लेस देन m, m इज लेस देन इक्वल टू p। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है h इज ग्रेटर देन i, I इज लेस देन j, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू l। और नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है v इज ग्रेटर देन y, y इज लेस देन इक्वल टू n, n इक्वल टू p। और कंक्लूजन्स मेरे क्या दिए हुए हैं? कंक्लूजन्स दिए हुए हैं y इज ग्रेटर देन q, और नंबर 2 दिया हुआ है j इज ग्रेटर देन m, y इज ग्रेटर देन q। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें अभी हम लोग y से q तक जाना है। y से हम लोग क्या q तक जा सकते हैं? अभी ये देखिए, y से हम लोग, y कहां पर दिख रहा है मुझे? सिर्फ यहां पर दिख रहा है। अब y से मुझे ना इस साइड जा सकते हैं ना इस साइड जा सकते हैं, y से हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे, तो रास्ता ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, q तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। नंबर 2, जे से अभी m तक जाना है। अब जे से m तक जाने के लिए हम लोग i तक तो पहुंच गए, और जे से हम लोग l तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद मुझे एम तक जाने के लिए आइदर पी तक जाना पड़ेगा। क्या मैं पी तक पहुंचने का कोई रास्ता है? जैसे आई तक जा सकते हैं, जैसे एल तक जा सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए, अभी आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। दैट मीन्स जैसे आप एम तक पहुंच ही नहीं पाओगे, तो फिर आपका ये क्वेश्चन भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स बोथ, इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोस, दोनों ही इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 पे इक्वेशन क्या दिया हुआ, टी इज लेस देन डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू एस, एस इज लेस देन इक्वल टू वी, वी इक्वल टू वाई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एल इज लेस देन आर, आर इज लेस देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। और नेक्स्ट इक्वेशन दिया है एल इज लेस देन जे, जे इज लेस देन एच, एच इज लेस देन इक्वल टू वाई। नाउ कंक्लूजन्स मेरे क्या बोल रहे हैं, नंबर वन इज क्यू इज ग्रेटर देन जे, नंबर टू इज डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू एच। अब वही कहानी है, क्यू से कहां जाना है, जे तक जाना है। क्या मैं क्यू से जे तक जा सकता हूं? क्यू से जे तक जा सकता हूँ क्या? क्यू से मैं ए तक जा सकता हूँ, क्यू से मैं आर तक भी जा सकता हूँ, एल तक भी जा सकता हूँ, राइट। एल तक पहुंच गया, एल तक पहुंच गया मतलब मैं इधर पहुंच गया, लेकिन इधर से मैं जे तक नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरा रास्ता जो है वो ब्लॉक्ड है। तो ये गलत हो गया। ठीक है, और दूसरा, एच से डब्ल्यू तक जाना है, एच से डब्ल्यू तक जाना है, एच से मैं वाई तक जा सकता हूँ। ठीक है, एच से मैं वाई तक पहुंच गया मतलब मैं इधर पहुंच गया। इधर से मैं वी तक भी जा सकता हूँ, वी से मैं एस तक जा सकता हूँ, एस से मैं डब्ल्यू तक जा सकता हूँ डेफिनेटली। लेकिन जाने से नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि ये सिंबल कौन सा, ये वाला सिंबल, आपका ये वाला सिंबल आ रहा है। तो डेट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि आपको जाना तो है, साथ में हर बार अपना ही सिंबल उसको चाहिए होगा। डेट मीन्स एच से वाई तक तो ठीक था, लेकिन वाई से जब आप वी तक आए तो आपका तो इक्वल टू साउंड नहीं गया, तो ये भी गलत हो गया। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोस। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, f इज लेस देन इक्वल टू h, h इज लेस देन o, o इक्वल टू r। फिर नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है t इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, h इज ग्रेटर देन w। और नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है p इज ग्रेटर देन r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, x इक्वल टू y। और कंक्लूजन्स मेरे दिए हुए हैं, नंबर वन इज p ग्रेटर देन o, नंबर टू इज f इज लेस देन p, नंबर थ्री इज o इज ग्रेटर देन y, और नंबर फोर इज w इज लेस देन इक्वल टू r। ठीक है, w इज लेस देन इक्वल टू r। ओके, अभी देखो, अब इसमें क्या होगा देखिए, p से अगर मैं o तक जाना है मुझे, p से अगर o तक जाना है तो मुझे कहां पहुंचना पड़ेगा, r तक पहुंचना पड़ेगा डेफिनेटली। w तक पहुंच सकता हूं मैं, ठीक है, h तक भी पहुंच सकता हूं, w तक पहुंच सकता हूं, w के बाद कोई रास्ता ही नहीं है। r तक, w के बाद h तक पहुंच गया तो h से भी f तक पहुंच सकता हूं, f से भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है गलत हो गया। नंबर टू पे बी से एफ तक जाना है। अब बी से एफ तक जाएंगे तो बी कहां पर है, ये है। बी से एफ तक जाने के लिए मुझे एच तक तो किसी तरह से पहुंचना पड़ेगा। मैं आर तक जा सकता हूँ, एक्स तक जा सकता हूँ, वाई तक जा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, ये भी गलत। ओ से वाई तक जाना पड़ेगा, ओ से वाई तक जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये हो गया, एक्स तक जाना पड़ेगा। एफ तक जा सकता हूँ, एफ के बाद कोई रास्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। आर से डब्ल्यू तक जाना है, तो आर से एक्स तक गया, और W तक जाने के लिए मुझे कम से कम H तक जाना पड़ेगा, लेकिन R से मैं H तक जाने का कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि R से मैं X तक गया, X से Y तक गया, लेकिन Y के बाद मुझे कोई लिंक नहीं दिख रहा है। तो ये तीनों के तीनों गलत है। दैट मींस ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ दिस, नन इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखता हूं मैं। इसमें दिया हुआ h इज लेस देन x, x इज लेस देन e, e इज लेस देन t, t इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन k। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ a इज लेस देन f, f इज लेस देन r, इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू m, ग्रेटर देन इक्वल टू l। ठीक है, इसमें एक्चुअली कंक्लूजन सबसे दिया हुआ है x इज लेस देन y, k इज ग्रेटर देन a, m इज लेस देन इक्वल टू e, h इज लेस देन a, l। ये है ऑप्शन है मेरे। अब देखिए x y से x तक जाना है, y से x तक जाना है, तो y से अगर मुझे x तक जाना है तो क्या मैं y से x तक जा सकता हूँ? y से मैं x इधर है तो e और h तक पहुंचना पड़ेगा किसी तरह से। y से मैं e तक तो नहीं पहुंच पा रहा हूं, इधर से मैं y से x से मुझे y से मुझे x तक जाना है ना, x e और h तक पहुंचना पड़ेगा। तो h तक तो मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो गलत हो गया। नेक्स्ट में k से a तक जाना है, k से a तक जब जाएंगे तो k से a तक जाने के लिए रास्ता मुझे क्या चाहिए? a तक जाने के लिए मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा क्योंकि k से रास्ता ब्लॉक है, ये भी गलत है। e से फिर अगर m तक जाएंगे तो क्या होगा? e से m तक जाने के लिए रास्ता इधर में तो खुला हुआ है, h तक जा सकते हैं, लेकिन h तक जाने से तो नहीं होगा, हम लोग को y तक कम से कम पहुंचना है, तो इधर भी रास्ता नहीं है, ब्लॉक है। l से h तक जाना है, अब l से h तक जब जाना है तो l से h तक जाना है तो l इधर हो गया, लेकिन l से रास्ता पूरा कंप्लीट ब्लॉक है, तो इसमें भी क्या होगा? नन ऑफ दिस हो गया। ये देखिए जरूरी नहीं कि हर बार आंसर आए, नन ऑफ दिस भी करेक्ट होता है आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे होगा हमारा d इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। उसके बाद h इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और m इज लेस देन t। कंक्लूजन दिया हुआ है, नंबर 1 इज b इज लेस देन p, नंबर 2 इज h इज ग्रेटर देन n, नंबर 3 इज n इज लेस देन इक्वल टू d। तो अभी इसमें से क्या होगा ये देखना है। अभी इसमें क्या करेंगे? मुझे टी से बी तक जाना है, ठीक है। टी से जब बी तक जाना है तो टी से क्या मैं बी तक जा सकता हूँ? टी से मैं एम तक जा सकता हूँ, आर तक जा सकता हूँ, एच तक जा सकता हूँ, ठीक है। टी से मैं एम तक जा सकता हूँ, ठीक है। एम के बाद ये एम तक पहुंचना है तो मुझे एम तो इधर पहुंच गया, एम से मैं एन तक जा सकता हूँ, एन से मैं बी तक जा सकता हूँ, जा सकते हैं। और सिंबल का क्राइटेरिया क्या है? एक बार कम से कम आना है, और एक बार तो मिल गया है, करेक्ट है। एच से एन तक जाना है, एच से एम तक जाना है तो फिर मैं एम तक जाना है तो मुझे एम तक पहुंचना पड़ेगा, एच से तो मैं एम तक पहुंच गया, एम पहुंच गया मतलब इधर में एन भी पहुंच गया। और इसका क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम एक बार उसको अपना सिंबल चाहिए, लेकिन इस बार एक बार भी उसको अपना सिंबल नहीं मिला, तो ये रॉन्ग है। डी से एम तक जाना है, डी से एम तक जाना है, डी से एम तक जाना है, डी से एम तक पहुंच गए, और क्राइटेरिया क्या था कि उसका खुद का सिंबल चाहिए, और खुद का सिंबल ही आ रहा है, तो ये करेक्ट है। दैट मीन्स कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज। इसमें कंक्लूजन 1, ओनली 1 एंड 3 आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होप आपको सब लोगों को समझ में आया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।